यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे योगी तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, योगी सरकार मुर्दाबाद, 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 यूपी पुलिस मुर्दाबाद, 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 योगी तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, यूपी सरकार मुर्दाबाद, 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 योगी सरकार मुर्दाबाद, 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 यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज मुस्लिम चौक पर गुलबर्गा सिटीजन की जानिब से संभल में हुए दर्दनाक दहशतगर्दी के खिलाफ एक पीसफुल कैंडल मार्च निकाला गया, जिस पर हम यही कहना चाहते हैं कि संभल में जो 5 बेकसूर नौजवानों को संभल की पुलिस ने दिन दहाड़े शूट किया, उनके खिलाफ एफआईआर किया जाए और उन्हें जेलों के पीछे डाला जाए और एक जुडिशियल इंक्वायरी उस जज के ऊपर की जाए जिस जज ने एक दिन में 1 घंटे में एएसआई को सर्वे करने का ऑर्डर किया। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जामिया मस्जिद के जिम्मेदारों को ना सुनते हुए एक्स पार्टी ऑर्डर किया और एएसआई के सर्वेयर्स स्पॉट पे आए, वो उसी दिन आकर सर्वे करते हैं। तो यह पूरी कॉन्स्पिरेसी पर एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। यहीं पे कॉन्स्पिरेसी है और झगड़े की जड़ यहीं पे है और ये लोगों को एफआईआर, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर होना है, ये लोग जेल में जाना है, वरना संभल में आप देखेंगे बेकसूर नौजवानों के ऊपर गोलियां चलाई गई। आप अंदाजा लगाइए, उन बेकसूर नौजवानों के खानदानों को, उनके घरों को उजाड़ दिया गया जिनका कोई कसूर नहीं है। आज यूपी में पूरा सा गुंडा राज चल रहा है, संभल में दहशतगर्दी हो रही है, वहां पर कानून नाम की कोई चीज नहीं है। देश पूरा संविधान के नाम पर जश्न मना रहा है, संविधान दिवस के नाम पर, मगर संभल में संविधान की हत्या की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मर्डर किया जा रहा है। दिन दहाड़े 5 बच्चों को वहां पर मर्डर कर दिया गया और पूरा देश खामोश। उसके ऊपर हम चाहते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर्स नौजवानों को गोली मारे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और साथ ही साथ ये पूरी कॉन्स्पिरेसी के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी हो। क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं योगी हुकूमत? जो योगी हुकूमत पिछले कुछ सालों में 1,54,000 घरों को अपनी बुलडोजर पॉलिटिक्स से डेमोलिश करती है विदाउट नोटिस, इलीगल तरीके से। उसी तरीके से जामिया मस्जिद को भी वहां पर सर्वे कर जो कानून बनाया गया था पार्लियामेंट में, रिलीजियस प्लेसेस का एक्ट का, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एक्ट, जो ये कहता है कि 1947 से पहले जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं उसका कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता था। मगर जामिया मस्जिद, 300 साल पुरानी जामिया मस्जिद के ऊपर कोर्ट ये आदेश देता है, सर्वे करने का आदेश देता है, वो भी 1 ही घंटे में, और 1 ही घंटे में सर्वे होता है। तो ये कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज हम यहाँ से एक कोशिश सिटीजन ऑफ गुलबर्गा ये कर रहे हैं और यहाँ से ये मैसेज दे रहे हैं कि जो विक्टिम्स है, जो नौजवानों का कत्ल हुआ है, उनकी फैमिली वालों के साथ गुलबर्गा के लोग हैं और दुआ करते हैं कि उन शहीदों को अल्लाह ताला आला से आला मुकाम जन्नतुल फिरदौस में अता करे। और हम यहाँ से जो संभल के लोगों को, ये संभल के विक्टिम्स को यही कहना चाहते हैं कि आपने हिम्मत जो बताई, हिम्मत से रहिए, अल्लाह की मदद जरूर मिलेगी। हम मजम्मत करते हैं वहां के एमपी के ऊपर एफआईआर हुआ, जो एमपी साहब बेंगलुरु में मुस्लिम बदला बोर्ड की मीटिंग अटेंड कर रहे थे, जबकि एफआईआर होना चाहिए था पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, मगर एफआईआर होता है संभल के बर्क साहब के ऊपर और वहां के एमएलए के ऊपर, जो बर्क साहब बेंगलुरु में होते हैं। तो ये कानून जो है, कानून नहीं, डिक्टेटरशिप है, दहशतगर्दी है, गुंडागर्दी है, जिसकी हम गुलबर्गा से सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और बताना चाहते हैं कि अगर इंसाफ नहीं होगा तो गुलबर्गा में इससे बड़े पैमाने पर एहतजाज होगा। देखिए, जिस तरह से
यूपी पुलिस संभल में आम नौजवानों के ऊपर जो बर्बरियत करके गोली मारी है, ये दरअसल गैर इंसानी, गैर कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है मैं कहता हूँ। क्योंकि जो सर्वे हुआ है वो सर्वे भी गैर संविधान है। क्योंकि आर्टिकल में जो 1991 जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट है, उसके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसके हिसाब से 1948 में जितने भी तनाज़े हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, वो वहीं पे जहाँ पे है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता बोल के ये 1991 में एक्ट आया है। योगी गवर्नमेंट को पहले वो एक्ट पढ़ना चाहिए, उसके बाद मैं समझता हूँ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, संभल में जिस तरह से मस्जिद की कमेटी को उनके फेवर में उनको इत्तला नहीं है सर्वे की, विष्णु सिंह नारे लगाते हुए मंदिर के इसमें एंटर करता है, तो वहां पे मस्जिद में एंटर करता है, तो वहां पे वो दहशत गर्द बोलता हूं मैं। तो अगर अरेस्ट करना है, अगर FIR करना है, कोई मास्टरमाइंड है संभल के जो 5 नौजवानों के ऊपर कत्ल हुआ, तो मैं बोलता हूँ विष्णु सिंह है, क्योंकि वो एडवोकेट नारे लगाते हुए मस्जिद में घुसा है। जबकि ये नारे लगाना ये गैर संवैधानिक है, माहौल को खराब करने की साजिश है। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि विष्णु सिंह के ऊपर FIR हो, ना कि 15 से 20 नौजवानों को वहाँ पे अरेस्ट किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। यहाँ तक कि जो इलाहाबाद में जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट सेक्रेटरी है उनको अरेस्ट किया गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, संभल में ये केस हो रहा है और इलाहाबाद में वहाँ के लीडर को अरेस्ट किया जाता है। वो लीडर जावेद मोहम्मद साहब यूपी की NRC के वक्त ना उनका घर पूरा उठा दिए थे, वही से लीडर के ऊपर है ना फिर से अरेस्ट किया गया है। ये गुंडागर्दी, यूपी गवर्नमेंट की गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है उसके लिए। मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से हमारी गुलबर्गा से आवाज जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ये यूपी गवर्नमेंट को एक जिस तरह से बुलडोजर पे तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस जो वर्शिप एक्ट को जो भी तोड़ेगा उसके ऊपर भी तमाचा मारे। हमारे डिमांड है उनके ऊपर भी कार्रवाई है, वरना ये देश ऐसा ही चलते रहेगा। आज संभल की मस्जिद है, दूसरे दिन हमारे गुलबर्गा की मस्जिद में ये लोग हमला करेंगे। इसके लिए हम संविधान के में दायरे में रहते हुए हम ये डिमांड करते हैं कि यूपी गवर्नमेंट हो या दिल्ली गवर्नमेंट हो, कहीं की भी गवर्नमेंट हो, संविधान के हिसाब से चले, वरना यूपी गवर्नमेंट आने वाले दिनों में तुम्हें वहां की जनता करारा जवाब देगी।